मामा जियोन सदा हसन गौन सदा हमेशा ए लौट ऐस्थान दी हमेशा ए लौट ऐस्थान दी कोई नहीं ले सकता था जगते माँ दी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो मदर्स डे स्पेशल के हवाले से है और आज मैं बात करूँगी माँ जैसे रिश्ते की, माँ के रिश्ते की या माँ जैसे रिश्ते की। ये जो वीडियो है मदर्स डे के ऊपर जो मैं बना रही हूँ, ये स्पेसिफिकली मैं एक ऐसी हस्ती को डेडिकेट करने जा रही हूँ जिसकी मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी अहमियत है। और ये जो वीडियो है ये मैं अपनी जो है मेरी खाला उनको मैं डेडिकेट करने जा रही हूँ, जो कि अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं रही। बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हमारे साथ नहीं होते, ठीक है, वो हमारे साथ फिज़िकली नहीं होते, लेकिन उनकी यादें, उनकी बातें, उनका ताल्लुक़, उनका रिलेशन, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार जो है वो हमारे साथ हमेशा रहता है। हम उनके साथ फिज़िकली हों ना हों, लेकिन हम उनके साथ इमोशनली और स्पिरिचुअली जो है वो हमेशा कनेक्ट रहते हैं। तो बस एक ऐसा ही रिश्ता जो है वो माँ का भी है। भैया, दुनिया में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके सामने जो है ना आप अपनी खामियां भी रख सकते हैं। आपको इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि वो आपको क्या कहेंगे, ठीक है। जब आपका ये दिल चाहता है ना कि आपको कोई कंधा मिले, आपको कोई सहारा मिले, आप किसी के आगे रो सके, किसी के आगे वो बात कर सके जो कि आप किसी किसी दुनिया में किसी और के सामने नहीं कर सकते, तो वो रिश्ते जो हैं वो आपको थपकी देते हैं। उसमें से एक रिश्ता जो है वो माँ का भी है, ठीक है। और माँ जो है वो आपके लिए एक ऐसी ही थपकी जो है वो हमेशा रहती है, चाहे वो आपके साथ फिज़िकली हो कि ना हो। व्यूअर्स, ये वीडियो चूँकि मैं अपनी खाला जान को डेडिकेट करने जा रही हूँ और मैं समझती हूँ कि मेरे लिए ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला रिश्ता था वो उनका था। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी जो कि मैं शायद दुनिया में शायद किसी के साथ भी ना कर सकती, लेकिन मैं उनके साथ ज़रूर शेयर कर सकती थी। कि जब ऐसा होता था कि अ, अब यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, स्नो पड़ती है, तो कभी स्नो पड़ती थी तो मैं उनको 10 पिक्चर्स भेजती थी कि इस तरह से देखिए यहाँ कैसा वेदर है। तो मुझे कहती थी कि तुम इतनी दूर बैठी हो, तुम परदेश में बैठी हो और तुम इतनी दूर हो। तो व्यूअर्स, मुझे लगता है कि जैसा एहसास जो था उनको था इस बात का, शायद दुनिया में किसी और को हो। तो व्यूअर्स, मैंने 2-3 दफ़ा बहुत कोशिश की कि मैं इस वीडियो को बनाते हुए जो है वो अपने ऊपर कंट्रोल कर सकूं, मैं इमोशनल ना हूं, लेकिन जब भी मैं इस टॉपिक को छेड़ती थी और इसके बारे में वीडियो बनाने का सोचती थी तो मेरी ऐसी कंडीशन होती थी। लेकिन मैंने सोचा कि जो है ये वीडियो बनाना शायद इसलिए भी ज़रूरी है ओके, हमें जैसी बहुत सारी बेटियां जो कि परदेशों में रहती हैं, जो कि अपनी माँ के जनाज़ों में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि वो रिश्ता जो मेरे लिए एक इतनी इतनी स्ट्रेंथ का, इतनी ताकत का बायस हमेशा रहा है। हमेशा वो मेरे पीछे खड़ा रहा है, मेरे साथ खड़ा रहा है। मैं उनकी ज़िंदगी की आखिरी रसूमात में शामिल नहीं हो सकी और इस चीज़ की जो पेन है वो मुझे इतनी ज़्यादा है कि शायद मुझे लगता है कि मेरे साथ ही ये पेन जाएगी और कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो मैं लास्ट में जो है वो ये कहना चाहूँगी कि ये परदेसी बेटियाँ क्यों जमियाँ नहीं माएँ, ठीक है। तो व्यूअर्स, बस आज मैंने आपसे थोड़ी सी मदर डे के हवाले से बात करनी थी और आपको बताना था कि माँ जैसा रिश्ता जो होता है ना वो बेगर्ज होता है, बेलौस होता है। दुनिया का हर रिश्ता जो है उसमें कोई ना कोई गर्ज होती है, लेकिन माँ जैसे रिश्ते में या माँ के रिश्ते में कोई गर्ज नहीं होती। बेटा चाहे या बेटा चाहे डाकू भी हो, चोर भी हो ना, तो माँ उसको भी अपने गले और अपने सीने से लगा लेती है। तो व्यूअर्स, ऐसे रिश्ते जो होते हैं ना बड़े अनमोल होते हैं और अगर वो खो जाए ना ज़िंदगी में तो पूरी ज़िंदगी ऐसे इंसान को शैटर होती हुई महसूस होती है।
ना सिर्फ मदर बल्कि मदर लैंड भी, ठीक है, धरती माँ भी। तो व्यूअर्स, ये मैंने एक वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, बहुत मुश्किल से बनाई है। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो को भी जो है सुना होगा और समझा होगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।